Ladies and gentlemen, after V was added, followed by the naval V in 1952. Coming back, Deru model. शुरू हो रहा है। कोलकाता पुलिस डॉग स्क्वाड शुरू हुआ था एक जर्मन शेफर्ड डॉग पैवलॉक से, जो एक क्राइम ट्रैकर डॉग था। गिफ्ट में मिला था स्कॉटलैंड यार्ड से 7 फरवरी 1971 में। कोलकाता पुलिस डॉग स्क्वाड में अधिकतर इस्तेमाल होने वाले डॉग्स हैं जर्मन शेफर्ड, रॉटवीलर, बेल्जियम, क्राइम ट्रैकिंग, सर्च एंड रेस्क्यू ऑफ गार्ड एंड असॉल्ट पर्पसेस। सारे डॉग विशेष तरह की अनुशासन में नेशनल ट्रेनिंग सेंटर फॉर डॉग PSF एकेडमी ग्वालियर मध्य प्रदेश और ITBP भानु चंडीगढ़ में ट्रेनिंग किया हुआ है। डॉग पैरेड में ASI अभिजीत गोस्वामी टीम को लीड कर रहे हैं। उसके साथ है कांस्टेबल अमित दास स्वान डिंगी के साथ, अरुणव रक्षित स्वान गौरी के साथ, मोहन मंडल स्वान जिप्सी के साथ, शैलन सेन स्वान टेंगू के साथ, अमित मंडल स्वान लारा के साथ। अभी स्वान जिप्सी फ्लावर बोके के साथ चीफ गेस्ट को संबोधित करेंगे। जिप्सी फ्लावर बॉय के साथ आगे बढ़ रहे हैं। उन्होंने चीफ गेस्ट को सैल्यूट किया है। हाल ही में जैसे कि आप सभी को पता है, गौड़ियाहाट पुलिस स्टेशन का जुरिस्डिक्शन में अभी डिंकी और उसका साथी लारा फायर ऑब्स्टेकल शो प्रदर्शित कर रहे हैं। जैसे कि स्वान की काम करने के समय अगर कोई बाधाएं आ जाए तो उसको कैसे पार किया जाता है, अभी डिंकी और उसके साथी लारा फायर ऑब्स्टेकल शो प्रदर्शित कर रहे हैं। डॉग स्क्वाड के प्रदर्शन के बाद कुछ फायर फाइट और ब्लास्ट की आवाज सुनाई दिया। अभी ग्राउंड में हम लोग देख रहे हैं कि कुछ टेररिस्ट पड़ा हुआ है और कोई टेररिस्ट भागने का चक्कर में है। पार्शूट पार्टी का अटैक डॉग और पार्शूट पार्टी के जरिए उसको दबोच लिए गए हैं।
पार्षद पार्टी ने एक टेररिस्ट को जिंदा पकड़ लेते हैं और उसका बॉडी का तलाशी लेते हैं। तलाशी में कुछ सामान बरामद होता है और क्यूआरटी का जो आर्मर्ड व्हीकल मौका बरामद पर पहुंच जाते हैं। पार्षद टीम ने टेररिस्ट को आर्मर्ड व्हीकल के अंदर डाल के सिक्योर लोकेशन में ले जाते हैं पूछताछ करने के लिए। अभी ग्राउंड में जो टेररिस्ट मरा पड़ा है, वहां टीम लीडर अपना बॉडी के साथ आगे बढ़ रहा है उसका बॉडी सर्च के लिए। टेररिस्ट मरा है कि नहीं ये यकीन करने के लिए उसका ऊपर कमांडर का आदेश से और एक दो राउंड फायर किया जाता है। जब यकीन हो जाता है कि टेररिस्ट का डेथ हो गया है, तो बॉडी अपना कमांडर का आदेश में उसके सामने जाते हैं और रस्से के जरिए उसको उसका पैर में बांध देते हैं, ताकि सभी को पता है कि मरने के पहले टेररिस्ट ने कोई ग्रेनेड अपने अंदर पिन को खोल के छुपा देते हैं और हरकत के दौरान वो फट जाता है और सिक्योरिटी फोर्सेस का नुकसान होता है। इसको अवॉइड करने के लिए कम से कम 8 से 10 मीटर दूरी से लेटे भर की अवस्था में उसका बॉडी का पोजीशन चेंज किया जा रहा है। उसके बाद चंद सेकंड 7 से 8 सेकंड वेट के बाद टीम लीडर का इशारों से बॉडी आगे बढ़ते हैं, उसका बॉडी का डिटेल्स में तलाशी लेते हैं। तलाशी के दौरान कुछ सामान बरामद होता है। बॉडी सर्च के बाद कमांडर का आदेश से व्हीकल की तरफ टीम बढ़ रहा है। व्हीकल में विजुअली सर्च के लिए, ताकि उसका अंदर कुछ बम या आईडी हो या नहीं ये यकीन करने के लिए। बहुत ही सावधानी से और दूर से व्हीकल्स का विजुअल चेक होता है। फिर एरिया का सर्च होता है कि वहां पर कुछ गिरा है कि नहीं। कंट्रोल ओके सर, यहाँ पर सर नाका चेकिंग के दौरान सर हमने एक रिकॉर्ड किया था। सर हमें 3 टेररिस्ट मिले सर, 2 को हमने मार गिराया और एक को हमने जितना पकड़े। टेररिस्ट के चेकिंग के दौरान सर हमें 2 AK-47 एक पिस्टल देखा ग्रेनेड बरामद हुआ और व्हीकल चेक के दौरान नेगेटिव बॉडी व्हीकल के बाहर सर एक हमें सस्पेक्टेड क्रिस्पेक्ट मिला है। हमारे लोग नो केस ओवर सर। ऑयल डन चीतापुर, आपकी टीम से हमें यही उम्मीद थी। बीडी टीम को भेजे जा रहे हैं रेंडर से प्रोसीड्योर के लिए और लोकल पुलिस स्टेशन में खबर किए जा रहे हैं उस एरिया को सिक्योर करने के लिए, ताकि कोई भी लोकल्स उस एरिया में घुस ना पाए। साथ ही मारे गए जो टेररिस्ट है उसका आइडेंटिफिकेशन तथा कार्रवाई के लिए एम्बुलेंस के साथ आ गए और
स्ट्रेचर के साथ बॉडी उठाने के लिए बंदा भेज दिए ताकि उसको अगला कार्रवाई आइडेंटिफिकेशन तथा पोस्टमार्टम के लिए सही जगह में भेजा जाए। इक्विपमेंट को लेकर सस्पेक्टेड डिवाइस की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। सर्च इक्विपमेंट में पहले NLJD नॉन लीनियर जंक्शन डिटेक्टर, जो बैग के अंदर कोई भी इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस रहेगा तो ना ही सिर्फ उसको ढूंढ निकालेगा, उसका लोकेशन का भी इंडिकेशन देता है। उसने पॉजिटिव सिग्नल दिया। सेकेंड सर्च इक्विपमेंट में बॉम्ब टेक्नीशियन EVD यूज करते हुए दिखाई दे रहे हैं। EVD जो एक्सप्लोसिव वेपर डिटेक्टर, जो बैग के अंदर एक्सप्लोसिव का प्रेजेंस इंडिकेट करता है। उसने फिर एक्सप्लोसिव होने का कंफर्मेशन दिया। इसको रिकन्फर्म करने के लिए टीम लीडर डॉग हैंडलर को स्निफर डॉग भेजने का इंस्ट्रक्शन देते हैं और इंस्ट्रक्शन मिलते ही स्निफर डॉग गौरी अपना हैंडलर के साथ बैग की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। हैंडलर ने उसको इंस्ट्रक्शन दे रहा है कि वो जाके चेक करे बैग को अच्छी तरह से, बैग के अंदर कुछ एक्सप्लोसिव का प्रेजेंस है कि नहीं। उसने इंडिकेशन दिया एक्सप्लोसिव का प्रेजेंस बैग के अंदर है। इसको रिकन्फर्म करने के लिए दूसरा एक स्निफर डॉग भेजा जा रहा है, टैंगो। टैंगो को इंस्ट्रक्शन दिया, उसका हैंडलर। टैंगो आगे बढ़ रहा है और बैग को अच्छी तरीके से चेक कर रहा है। उसने भी इंस्ट्रक्शन दिया एक्सप्लोसिव का प्रेजेंस। अब टीम लीडर रिकन्फर्म्ड होने के बाद मल्टी फंक्शनल है और रिमोटली कोई भी सामान उठाने का काम करता है, आगे बढ़ रहे हैं। बॉम्ब टेक्नीशियन बैग को बहुत ही सावधानी से सिक्योर करते हुए ज्यादा हरकत ना करते हुए बहुत ही सावधानी से बैग को उठाया। ये जो बॉम्ब सूट पहने हैं, जिसका वजन लगभग 42 kg होता है, ये मेड इन कनाडा है। मॉडल नेम इसका EOD9। ये केवलर मटेरियल से बनती है और एक BD सूट में इस मटेरियल का 27